कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। ये ऐसा उपाय है जिनको भी पुत्र की प्राप्ति चाहिए यानी पुत्र चाहिए, उनको पहले महीने से ही कुछ चीज़ें खाना प्रारंभ कर देना है। ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। पहले महीने से लेकर के और तीसरे महीने की शुरुआत तक ये पीरियड जो समय होता है, इसी समय में आप ये उपाय करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर तीसरे महीने की बात करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। अगर आप पहले महीने से और तीसरे महीने की स्टार्टिंग तक ये उपाय करते हैं तो आपको प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखेगा। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको लास्ट तक करने हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जो पहले महीने और दूसरे महीने करने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, प्रत्येक सोमवार की सोमवार को शिवलिंग पर नारियल चढ़ा करके खाना प्रारंभ कर देना है। प्रत्येक सोमवार की सोमवार को कम से कम 5 सोमवार ये उपाय आपको करना है। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है, प्रभावशाली है और इस उपाय के करने से लाभ बहुत जल्दी मिलता है। जो भी आपके मन में कामना है वह इच्छा आपकी अवश्य पूरी होगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हो भगवान का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद में भगवान को आप भस्मी लगाएंगे, भगवान को बेलपत्र चढ़ाएंगे, गेहूं और चावल के दाने चढ़ाएंगे। उसके बाद में आपको नारियल चढ़ा देना है और यह नारियल पुत्र की इच्छा बोल करके चढ़ाना है। फिर ला करके प्रसाद के रूप में यह नारियल आपको खाना है। इस नारियल के खाने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और यह उपाय आपको पहले महीने से ही प्रारंभ कर देना है। दूसरा, गाय का घी कहीं से भी मिल जाए, आपको गाय का दूध लेकर के आना है। थोड़ा सा गाय का घी लेना है और दूध आपको लेकर के आना है। गाय का दूध लेकर के आना है जिसका विशेष प्रभाव होता है। दोस्तों, गाय का दूध अगर आप पहले महीने से लेकर के और तीसरे महीने के स्टार्टिंग तक पीना प्रारंभ कर देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन करना कैसे? गाय का 1 गिलास दूध लेना है और 1 केले का फल लेना है, भगवान कृष्ण के सामने रख देना है और भगवान कृष्ण के सामने रख करके आपको मंत्रों का जाप करना है। देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणम गतः। इस प्रकार से मंत्रों का आपको जाप करना है। अगर आप मंत्रों का जाप करके दूध पीते हैं और केले का फल खाते हैं भगवान सामने रख करके भोग लगा करके, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए आप यह उपाय जरूर करें। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी है, प्रभावशाली है और इस उपाय के करने से शीघ्र ही मनोकामना पूरी हो जाती है। नियमित रूप से हरवंश पुराण का पाठ आप करते रहें। जिनको भी पुत्र की कामना है वह नियमित रूप से हरवंश पुराण का पाठ करते रहेंगे। प्रतिदिन 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसे भी मौका मिले आपको हरवंश पुराण का पाठ जरूर करना है। अगर आप ये पाठ करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और मनोकामना आपकी पूरी होगी। कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। लड्डू गोपाल जी की पूजा प्रारंभ कर देना है और साथ ही गौ माता का पूजन भी आपको नियमित रूप से करना है। गौ माता की पूजा करने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और जो भी अड़चने, परेशानियां, रुकावटें आ रही हैं वह रुकावटें दूर हो जाती हैं। पहले महीने से ही आपको लड्डू गोपाल जी के सामने अपनी प्रार्थना बोलनी है। लड्डू गोपाल जी से अपनी प्रार्थना प्रतिदिन बोलनी है भगवान के सामने और भगवान शिव पर जो शिवलिंग होती है वहाँ पर आपको सोमवार के दिन जब नारियल चढ़ा रहे हों तो वहाँ पर आपको थोड़े से चावल भी चढ़ाने, गेहूं और चावल। और जो चावल चढ़ाएंगे आप वो चावल उठा करके आपको ले आने हैं और ये चावल आपको शिवलिंगी के बीज के साथ में 11 शिवलिंगी के बीज और 11 चावल के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और फिर इनको ला करके आपको खाना है। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।
प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। खान पीन का विशेष रूप से ध्यान रखना है। खान पीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और कोई भी आपको गरम मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, ऐसे बात का ध्यान रखें। और तिथियों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सही और शुभ तिथि का ही प्रयोग करना है। इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और नियमित रूप से जब आपको पता चल जाए उसी समय से लेकर के और तीसरा महीना प्रारंभ होने तक नियमित रूप से गौ का दूध आपको चालू रखना है। प्रतिदिन थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध आपको पीना ही पीना है। अगर आप नियमित रूप से इन प्रयोगों को करते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। नियमित रूप से भगवान के सामने बैठ करके आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो बहुत जल्दी प्रभाव दिखेगा और आपके जीवन में आ रहे कष्ट और परेशानियां दूर होंगे। पुत्र धन का योग बनेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय बेहद ही जरूरी हैं और इनका प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा रहता है। गौ माता की पूजा प्रत्येक दिन करनी है और एकादशी के दिन आपको गौ माता को, एकादशी और अमावस्या इन दिनों में आप गौ माता को एक वस्त्र भी उड़ा करके आएँ। 2 बार उड़ा दें, ज़्यादा ना उड़ा पाएँ तो ये उपाय आपको करने हैं। दोस्तों ये उपाय देखने में थोड़े साधारण हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले दिन महीने से लेकर के और 3rd महीने प्रारंभ होने तक ये कार्य आपको करने हैं। नियमित रूप से अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और जो चावल का प्रयोग है वो आपको दूसरे महीने में करना है। दूसरे महीने का पहला हफ्ता निकल जाए तब आपको खाली पेट 3 दिन या 5 दिन वह चावल आपको जरूर खाने हैं। महाकाल भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूरी है। साथ ही सोमवार और गुरुवार इन दिनों को आप, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के सामने केले के वृक्ष के सामने दीपक जरूर जलाएं। गुरुवार की आप कथा भी श्रवण कर सकते हैं और सोमवार के दिन भगवान शिव के सामने चौमुखी दीपक आपको जरूर जलाना है। महाकाल भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना बोलनी है, माता पार्वती से प्रार्थना बोलनी है, इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ये उपाय आपको करना है और नियमित तो जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से ध्यान रखना है। तीसरे महीने तक आपको कोई भी मसालेदार या तीखी चीज़ें नहीं खानी है बिल्कुल। इन उपायों को करने से बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप इसी प्रकार से प्रयोग करें, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और जल्दी आपकी सोनी गोद भरेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।